हेलो नमस्कार दोस्त, बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कोशिका के बारे में एक एक टॉपिक को क्लियर तरीके से पढ़ लिए हैं, नोट भी करा दिए हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाते भी गए हैं और अब उसके से बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम कल 25 क्वेश्चन आपको बताए थे, आज उसी के आगे फिर शुरू करेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कोशिका से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का किसी भी एग्जाम में सभी साइंस के क्वेश्चन कोशिका के सभी भी फंसेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, रंगीन लवक कौन से होते हैं? रंगीन लवक कौन से होते हैं? लवक कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? रंगीन लवक कौन से होते हैं? तो हम ऑप्शन आपको देंगे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हम आपको बताते हैं। ऑप्शन है वर्णी लवक, नंबर 1 वर्णी लवक। ऑप्शन 2 हरित लवक। ऑप्शन तीसरा हो गया आवर्णी लवक। और चौथा नंबर हो गया इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं आप रंगीन लवक कौन से होते हैं? पहला नंबर वर्णी लवक, दूसरा हरित लवक, तीसरा आवर्णी लवक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। करेक्ट, राइट आंसर ए नंबर वर्णी लवक। इसका राइट आंसर होगा वर्णी लवक। और ये वर्णी लवक लाल हरे पीले रंग के होते हैं। हरे पीले लाल पीले नारंगी नारंगी होते हैं। नारंगी रंग के होते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसको हम साफ करके अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं आवर्णी लवक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। नंबर 1 तनों की कोशिका में। नंबर 1 तना की कोशिका में। और नंबर 2 हो गया जड़ की कोशिका में। नंबर 3 हो गया पत्ती की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में। नंबर 4 हो गया फूलों की कोशिका में। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तने की कोशिका में, जड़ की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में, फूलों की कोशिका में। तो आप लोग बताएं आवर्णी लवक इस सब के बारे में हम बेहतरीन सी क्लास में आपको हम बताए हैं। तो आप लोग बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताएं। राइट आंसर इसका सेकंड। तो जड़ की कोशिका में आवर्णी लवक पाए जाते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका भित्ति होती है। अब अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। अब नंबर ए पारगम्य, पारगम्य, पारगम्य। नंबर 2 अर्धपारगम, अर्धपारगम, अर्धपारगम। नंबर 3 चयनात्मक पारगम, चयनात्मक पारगम, चयनात्मक पारगम। और नंबर 4 हो गया, नंबर 3 और नंबर 4 हो गया अपारगम, अपारगम, अपारगम। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा। आपको अगली क्लास में बताया गया कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति क्या है। तो हम अगली क्लास में आपको पूरे डिटेल से कोशिका भित्ति के बारे में बताए हैं। तो ए पारगम्य, दूसरा अर्धपारगम, तीसरा चयनात्मक पारगम और चौथा परागम्य, अपरागम्य। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जी राइट आंसर आप लोग का ए आंसर आ रहा है, राइट आंसर पारगम, पारगम इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट करते जाइए। तो पारगम इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है। तो हम अगला देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है। अबे 4 नंबर 5 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय, भीतरी वलय, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कहलाता है। अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है। नंबर 1 क्रिस्टी, क्रिस्टी। नंबर 2 ऑक्सीसोम, नंबर 2 ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। और नंबर 3 होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और नंबर 4 होगा माइक्रोसोम में, माइक्रोसोम में, सोम में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आशा करते हैं आप लोग बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है। नंबर 1 क्रिस्टी, नंबर 2 ऑक्सीसोम, नंबर 3 मैट्रिक्स और नंबर 4 माइक्रोसोम। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग का राइट आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड, क्रिस्टी। इसका राइट आंसर क्रिस्टी होगा। अगले वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसकी खोज कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किस नाम से और जाने जाते हैं, तो सारी बातें हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्रिस्टी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य शब्द का, जीव द्रव्य शब्द का, शब्द का प्रयोग, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अभी नंबर एक डार्विन। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन दो पुरकिंजे, ऑप्शन दो पुरकिंजे, ऑप्शन तीन जानरे, और नंबर चार हैचिसन ने। बताइए जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया? हमने जीव द्रव्य के बारे में विस्तार से पढ़ाया है। अब बताइए जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया? नंबर एक डार्विन, नंबर दो पुरकिंजे, नंबर तीन जानरे और नंबर चार हैचिसन ने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। राइट आंसर सेकेंड, जीव द्रव्य का शब्द का प्रयोग पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और डार्विन विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी पुस्तक थी, डार्विन की पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन विकास सिद्धांत का प्रयोग किए थे और इनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जानरे वैज्ञानिक ने आधुनिक वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान की शुरुआत की। जानरे आधुनिक विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान की शुरुआत जानरे ने की थी। अब हैचिसन कौन थे? हैचिसन समुद्री क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था। हैचिसन समुद्री क्रोनोमीटर का आविष्कार किए। तो इस प्रकार हम चारों पॉइंट देख लिए। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। डार्विन विकासवाद के सिद्धांत दिए थे। डार्विन की पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी। और जानरे वैज्ञानिक आधुनिक विकास विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान की नींव रखी। और हैचिसन नामक वैज्ञानिक ने समुद्री क्रोनोमीटर का आविष्कार किया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन एक है लेकिन 4 क्वेश्चन इसी प्रकार तैयार हो रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य का भौतिक आधार। जीव द्रव्य का भौतिक आधार जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। यह किसने कहा? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। जीव द्रव्य
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य, एक क्वेश्चन है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प क्या है? फर्स्ट ए विकल्प है हेनरी, विकल्प बी है लैमार्क, विकल्प सी है, हक्सले, विकल्प डी में टेबिनेस, बताइए। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था या किसने कहा था? तो आप लोग बताएं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार था, किसने कहा? नंबर ए हेनरी, नंबर बी लैमार्क, नंबर सी हक्सले और नंबर डी टेबिनेस। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप लोग का राइट आंसर सी आ रहा है, सी हक्सले ने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ये किसने कहा? हक्सले ने कहा। अब हेनरी रेडियोधर्मिता शब्द का प्रयोग हेनरी ने किया था। रेडियोधर्मिता शब्द का प्रयोग हेनरी ने किया। हेनरी ने रेडियोधर्मिता शब्द का प्रयोग किया। और लैमार्क वनस्पति गति सिद्धांत, लैमार्क वनस्पति सिद्धांत और टेबिनेस जीव विज्ञान शब्द का। अब ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अबे वनस्पति नहीं, वंशानुगति। अबे लैमार्क वंशानुगति सिद्धांत का प्रयोग किया। तो इस प्रकार चारों विकल्प आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने कहा? तो ये हक्सले ने कहा था। और हेनरी ने रेडियोधर्मिता शब्द का प्रयोग किया। लैमार्क वंशानुगति सिद्धांत दिए और टेबिनेस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग विकल्प में जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट भी करते रहिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जहाँ ना समझ में आए वहाँ बताते रहिए, हम इसको फिर से बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? नंबर ए हाफ मिस्टर और नंबर बी वाल्डेयर, नंबर सी सूटन, और नंबर डी वैगनर। तो आप लोग बताइए, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? अगले चैप्टर में हमने गुणसूत्र के बारे में इसकी पूरी थ्योरी बताई थी, गुणसूत्र की पूरी थ्योरी बताई थी, कितने गुणसूत्र होते हैं, किसने प्रयोग किया। तो सारी चीज़ें उस वीडियो में हम बता चुके हैं। आप लोग विकल्प देखकर सही आंसर दीजिए। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर होगा वाल्डेयर ने।
गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया। क्या आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं? पढ़ने के बाद भी गलत आंसर। गुणसूत्र के बारे में हमने पूरा डिटेल से बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बेहतरीन थ्योरी के साथ हम पढ़ाए हैं तब भी गलत हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या गुण 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर ए गन्ना में। नंबर बी मनुष्य में। नंबर सी आलू में। और नंबर डी का है ओफियोग्लेसियस में। आप लोग बताइए। हमने गुणसूत्रों के बारे में सब डिटेल से बताया कि इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप लोग राइट आंसर दीजिए। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 गन्ना में, नंबर 2 मनुष्यों में, नंबर 3 आलू में और नंबर 4 ओफियोग्लेसिस में। बताइए आप लोग का आंसर। आप लोग का आंसर सही नहीं आ रहा है, फिर से कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी ओफियोग्लेसिस में। दो इसमें 1260 से 1440 होता है। सबसे ज्यादा इसी में होता है। इसमें डबल 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इसमें 48 होता है और गन्ना में 80 होता है। तो सबसे ज्यादा ओफियोग्लेसिस में 1260 से 1440 तक होता है। तो सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो जिसका नहीं समझ में आ रहा है उसका नोट करते रहिए। नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका। अगला देखेंगे, नोट कर लिए होंगे, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका। ये अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हम बता रहे हैं। फर्स्ट ए नंबर तंत्रिका कोशिका। नंबर ए। नंबर बी बैक्टीरिया। नंबर सी हो गया, नंबर सी शुतुरमुर्ग का अंडा। और नंबर 4 ब्लू व्हेल का अंडा।
बताइए नंबर डी। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, हमने अगले वीडियो में विस्तार से बताया है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका के बारे में बताया है। तो आप लोग आशा करते हैं राइट आंसर देंगे। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा, ब्लू व्हेल का अंडा। बताइए। बताइए। आप लोग का राइट आंसर आ रहा है सी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप लोग का सभी का राइट आंसर आ गया है। हम आगे देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। एक प्रकृति की थी, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगला देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अभी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ऑप्शन दे रहे हैं। अग्नाशय कोशिका नंबर ए, अग्नाशय कोशिका नंबर बी उपकला कोशिका नंबर सी तंत्रिका कोशिका नंबर 4 अधिचार्मिक, नंबर डी अधिचार्मिक कोशिका। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अग्नाशय कोशिका, उपकला कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अधिचर्मिक कोशिका। तो हमने बताया है सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका सब बताया है। तो आप लोग का राइट आंसर सी आ रहा है, करेक्ट। सी ऑप्शन सही है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तंत्र की कोशिका, तंत्र। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का राइट आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ें। तो इसका अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका ए विकल्प होगा। इसका ए विकल्प देखेंगे ऊतक। इसका बी विकल्प अंग। नंबर सी अंग तंत्र और नंबर डी केंद्रक। नंबर डी कोशिका संरचना। कोशिकी संरचना। तो आप लोग बताएं
एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। नंबर बी अंग। नंबर 3 अंग तंत्र। और नंबर 4 कोशिकीय संरचना। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का राइट आंसर ए आ रहा है, ए ऊतक। ऊतक इसका राइट आंसर ऊतक होगा। और अगला क्वेश्चन है कोशिका का किचन किसे कहते हैं? ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का किचन किसे कहते हैं? अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। नंबर बी क्रोमोप्लास्ट। नंबर बी क्रोमोप्लास्ट। नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट। और नंबर डी केंद्रक। बताइए कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो इस प्रकार इसका इंग्लिश क्लोरोफिल है, क्रोमोप्लास्ट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को वर्णी लवक, अवर्णी लवक सब बताया गया है। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का राइट आंसर ए आ रहा सही, क्लोरोप्लास्ट। आपका ए फॉर अमेरिका राइट आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन ये सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? थोड़ा फास्ट। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो नंबर 1 शुतुरमुर्ग का अंडा, माइक्रोप्लाज्मा। नंबर 1 माइक्रोप्लाज्मा। नंबर बी शुतुरमुर्ग का अंडा। और नंबर सी विषाणु। और नंबर डी जीवाणु। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आप लोग बताएं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, विषाणु, जीवाणु। बताएं आप लोग। सबसे छोटी कोशिका आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? ए राइट आंसर ए आ रहा है। तो आप लोग का माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी कोशिका इसको हम बता चुके हैं। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और हम देखेंगे विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। और जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक
लीवेनहॉक ने 1883 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन क्या था, सबसे छोटी कोशिका क्या थी? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। नंबर बी शुतुरमुर्ग का अंडा, विषाणु। तो राइट आंसर आपका ए फॉर अमेरिका, माइक्रोप्लाज्मा राइट आंसर हो गया। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। और जीवाणु की खोज एंटोनियन लीवेनहॉक ने 1883 ईस्वी में किया था। इस प्रकार आप चारों विकल्पों को आसानी से देखें और नोट भी करते जाइए। एक क्वेश्चन के आगे हम 4 विकल्प को बता रहे हैं, तो चारों विकल्प को नोट करते जाइए। चारों के बारे में बेहतरीन से बता रहे हैं, तो आप लोग नोट भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नंबर ए ऑप्शन राइबोसोम। ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। ऑप्शन सी केंद्रक। ऑप्शन डी गाल्जी काय। तो आप लोग बताइए, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, गाल्जी काय। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। ये पादप तथा जंतु कोशिका में दोनों में पाई जाती है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग है। ये जंतु और वनस्पति दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं आपको एक बेहतरीन वीडियो में। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।